Yes. हमने लास्ट क्लास में जितना पढ़ा था, लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस 4 points of enhanced ER diagrams, that is specialization and generalization, सुपर क्लास एंड सब क्लास। दो अपने बचे थे, यूनियन एंड कैटेगरी एंड एग्रीगेशंस। ठीक है, दो ये जो चीजें अपन ने पढ़ी हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन अगर मैं करवाऊं, क्या हो गया, एक सेकेंड। यस, ठीक है, इनका हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं अगर समझाऊं तो सुपर क्लास एंड सब क्लास, फर्स्ट लॉजिक वाज सुपर क्लास एंड सब क्लास। यहाँ पे सुपर क्लास एंड सब क्लास में कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारी सुपर क्लास हो गई शेप, ठीक है, या फिर एक हमारी सुपर क्लास हो गई व्हीकल्स, ठीक है। तो सब क्लास क्या होता है, उसके वेरियस पार्ट्स, सेट एंड सबसेट के जैसे, ठीक है। तो सब क्लास क्या होते हैं, उसके वेरियस पार्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, सर्किल है और ट्राइंगल है। ये तीनों के तीनों क्या है, एक शेप है, ठीक है। तो हमने सुपर क्लास एंड सब क्लास में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। कोई आपके पास वेरियस सेट्स हैं, उसकी एक सुपर सेट हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल शेप, स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल तीनों एक शेप है। स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल्स ये तीनों क्या है, सब क्लासेस, और हमारी शेप क्या हो गई, हमारी सुपर क्लास हो गई, ठीक है। ऐसे ही व्हीकल का एग्जांपल अपन ने लिया था, व्हीकल में आ सकते थे आपके ये तीन एट्रीब्यूट्स, कार आ सकती थी, बाइक आ सकती है और ट्रक आ सकता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों कौन सी एंटिटीज हैं, ये तीन एंटिटीज तो हमारे पास सब क्लास हो गई, वेयरएज व्हीकल हमारे पास सुपर क्लास हो गई, ठीक है। फिर हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया हमने, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टी है, उसका जनरलाइज्ड वर्जन है, ठीक है, इन विच टू लेवल एंटिटीज कंबाइन टू फॉर्म अ हायर लेवल एंटिटीज, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहे हैं, इज अ रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ट्राइंगल से, ठीक है। इज अ ISA इज अ रिलेशनशिप, बेसिकली हमको इज एनालाइज करना है, ठीक है। एनिमल इज अ रिलेशनशिप, एनिमल्स की रिलेशनशिप किसके साथ है, टाइगर, लायन एंड एलिफेंट, ठीक है। तो सिंपल, अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू अगर बॉटम जा रहे हैं तो वो कंसेप्ट होता है स्पेशलाइजेशन का, और बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं तो वो कंसेप्ट होता है जनरलाइजेशन का, ठीक है। सिंपल, अगर आप छोटी छोटी एट्रीब्यूट, छोटी छोटी एंटिटीज को मिक्स करके, छोटी छोटी एंटिटीज को कंबाइन करके इज अ रिलेशनशिप लगा रहे हैं टू फॉर्म अ बिगर क्लास, ठीक है, तो वो कंसेप्ट होता है जनरलाइजेशन का। और अगर हम ऐसे ही बड़ी एंटिटी पे इज अ रिलेशनशिप लगा रहे हैं टू फॉर्म सम स्मॉल क्लास एंटिटीज, टू फॉर्म सम स्मॉल एंटिटीज, एक बड़ी एंटिटी में से, वो कंसेप्ट होता है हमारा स्पेशलाइजेशन का, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आई होप, अगर है तो फिर यू कैन आस्क, ठीक है। नेक्स्ट अपना थर्ड टाइप जो इनहैंस्ड ईआर मॉडल का जो थर्ड एक और कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है कैटेगरीज और यूनियन, ठीक है। क्या है कैटेगरी और यूनियन, बेसिकली क्या होता है, अभी तक आपने जो देखा, अभी तक आपने जो देखा वो था कि आपके पास एक तो आपको दे दी गई थी सुपर क्लास, ठीक है, और उसका आपने तीन आपके दे दी गई सब क्लासेस, ठीक है। सब क्लास बोल लीजिए या सब एंटिटी बोल लीजिए, सुपर एंटिटी बोल लीजिए, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास सुपर क्लास जो है वो 1 है, और जो सब क्लासेस हैं वो 1 और मोर हैं, ठीक है। ये वाला केस हमारे पास है, इसको हमने पढ़ लिया और इसको हमने एक नाम दे दिया, सब क्लास और सुपर क्लास, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। अगर मैं कहूं कि कोई एक सब क्लास की मल्टीपल सुपर क्लास हो सकती हैं क्या, ठीक है, कोई एक सब क्लास के हमारे पास मल्टीपल सुपर क्लास हो सकती हैं, यानी कि चाइल्ड तो एक होगा और पेरेंट हमारे पास मल्टीपल हो सकता है क्या, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास का नया कंसेप्ट आता है, दैट इज यूनियन, ठीक है। इस केस में हमारे पास नया कंसेप्ट आता है, दैट इज यूनियन।
category represents a single superclass or subclass relationship with more than one superclass. ठीक है, वो वाली कैटेगरीज जो ये वो वाली कैटेगरीज जो एक से ज्यादा सुपर क्लास को रिप्रेजेंट करें, दैट इज नोन एज कैटेगरी. ठीक है, कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सुपर क्लास और सब क्लास रिलेशनशिप विथ मोर देन वन सुपर क्लास. जब एक पर्टिकुलर सब क्लास सब क्लास की एक से ज्यादा सुपर क्लास होंगी तो वो हो जाएगा हमारा कैटेगरी और यूनियन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार बुकिंग, कार ओनर कैन बी पर्सन. इसको अपन क्लियर कर लेते हैं. यस, फॉर एग्जाम्पल हमने ये डायग्राम ले लिया, सिंपल है. इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये मैंने आपको सब क्लास एंड सुपर क्लास में बताया था. सिंपल यहाँ पे देखो, एक आपके पास सब क्लास बना दी गई ओनर. ठीक है, एक आपके पास सब क्लास बना दी गई ओनर, और ओनर की 3 सुपर क्लासेस हैं, पर्सन, बैंक एंड कंपनी. ठीक है, अब बोलोगे कि 3 मैम ये कैसे कनेक्टेड होंगी. देखो सिंपल, आपके पास एक ओनर है तो वो ओनर जो है वो कोई पर्सन भी हो सकता है. ठीक है, वो कोई बैंक की कंपनी, बैंक की कोई अथॉरिटी भी ओनर हो सकती है. ठीक है, बैंक की अथॉरिटी लाइक फॉर एग्जांपल मैनेजर्स. ठीक है, वो भी ओनर हो सकते हैं. ऐसे ही कोई कंपनी की अथॉरिटी भी आपकी ओनर हो सकती है. ठीक है, तो हम सिंपल यूनियन टाइप कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे पर्सन, बैंक एंड कंपनी, इन तीनों को आपने एक यूनियन से कंबाइन किया और आपने इसको ओनर के साथ में अटैच्ड कर दिया. ठीक है, सिंपल यूनियंस और कैटेगरीज का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, उल्टा यू. यस वैभव. डिसजॉइंट कॉन्स्टेंट्स में हम क्या बताने वाले हैं, जो हमारे पास सुपर पर्टिकुलर सुपर टाइप में वैल्यूज होने वाली हैं, क्या वो वैल्यूज साइमल्टेनियसली सब टाइप की वैल्यूज भी होंगी क्या. ठीक है, कोई आपका पर्सन है वो साइमल्टेनियसली ओनर भी हो सकता है ना. कोई बैंक की अथॉरिटी है वो साइमल्टेनियसली ओनर हो सकता है. बैंक की अथॉरिटी तो है ही है, उसके साथ साथ में वो ओनर भी है. ठीक है, कोई कंपनी है वो साथ साथ में उसकी ओनर भी है, कोई कंपनी अथॉरिटी है वो साथ साथ में ओनर भी है. ठीक है, तो डिसजॉइंटनेस कांस्टेंट्स यू विल नीड टू डिसाइड whether a super type instance may simultaneously to be member of 2 or more subtypes. ठीक है, डिसजॉइंटनेस कांस्टेंट्स क्या है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा सुपर टाइप है वो साइमल्टेनियसली सब टाइप का मेंबर होगा या नहीं होगा. ठीक है, होगा या नहीं होगा. सिंपल 2 रूल है हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, डिसजॉइंट एंड ओवरलैप. 2 रूल्स हैं हमारे, डिसजॉइंट रूल एंड ओवरलैप रूल. डिसजॉइंट रूल फोर्सेस सब क्लासेस टू हैव डिसजॉइंट सेट ऑफ एंटिटीज. ठीक है, डिसजॉइंट रूल आपके सिंपल भाषा में आप ये बोल सकते हो कि डिसजॉइंट रूल में हम क्या बोलते हैं कि सारी की सारी सब क्लासेस हमारी सुपर क्लास को बिलोंग नहीं करेगी, और ओवरलैप रूल में सारी की सारी सब क्लासेस सुपर क्लासेस को भी बिलोंग करेगी. ठीक है, सिंपल डिसजॉइंट रूल्स क्या है, आपका सिंपल आइडेंटिफिकेशन करने के काम आएगी कि आपने जो सब टाइप बनाया है और जो सुपर टाइप बनाया है वो दोनों एक दूसरे के मेंबर्स हैं क्या साइमल्टेनियसली. ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, 2 तरीके से, डिसजॉइंट एंड ओवरलैप. डिसजॉइंट में तो आपकी हर एक एंटिटी इंडिविजुअल एंटिटी है, कोई भी एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को ओवरलैप नहीं करेगी, कोई सी भी एंटिटी का इंस्टेंस सेम नहीं होगा. ठीक है, लाइक शेप्स में अगर आपने 2 एंटिटीज बनाई हैं, सर्कल ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल एंड सर्कल ट्राइंगल, और कौन सा, स्क्वायर. ठीक है, तो ये सारी की सारी शेप, सारी की सारी एंटिटीज अलग अलग है. ये हो गया डिसजॉइंट. ओवरलैप मतलब सेलिब्रिटीज की 3 एंटिटीज हैं, एक्टर, क्रिकेटर, सिंगर. ये सारी की सारी एंटिटी ओवरलैप कर सकती हैं, तो वो हो जाता है आपका ओवरलैपिंग सेट ऑफ एंटिटीज. ठीक है, दूसरे कांस्टेंट्स हैं आपके कंप्लीटनेस कांस्टेंट्स. डिसाइड whether a supertype instance must also be member of at least one subtype. ठीक है, यहाँ पे डिसजॉइंट में आपको चेक करना है कि भाई है या नहीं है. ठीक है,
समझना, ध्यान से सुनना, दोनों कांस्टेंट्स क्या हैं और क्यों अलग अलग हैं, डिसजॉइंट कांस्टेंट्स और कंप्लीटनेस कांस्टेंट। जैसे हमने पार्शियल पार्टिसिपेशन और टोटल पार्टिसिपेशन पढ़ा था ना, वैसा ही कुछ ही है यहाँ पे। ठीक है, डिसजॉइंट कांस्टेंट में सिंपल आपको चेक करना है कि जो आपने सब टाइप बनाया है और जो आपने सुपर टाइप बनाया है, उनके जो मेंबर्स हैं वो साइमल्टेनियसली कैसे कनेक्टेड हैं। क्या वो साइमल्टेनियसली सबके मेंबर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, डिसजॉइंट होंगे या ओवरलैप होंगे। ठीक है, कंप्लीटनेस कांस्टेंट में हमने एक कंडीशन लगा दिया अगेन कि भाई कोई ना कोई सुपर टाइप किसी ना किसी सब टाइप का मेंबर होना ही चाहिए। ठीक है, कंप्लीटनेस कांस्टेंट में हमने क्या कंडीशन लगा दिया कि कोई ना कोई सब टाइप जो है वो किसी ना किसी सुपर टाइप का मेंबर होना ही चाहिए। डिसाइड्स whether the super type instance must also be the member of at least one subtype। सुपर टाइप इंस्टेंस हमारा क्या है, शेप हो गया सुपर टाइप तो, और इसका हमने कर लिया 3 इंस्टेंस बना दिए, स्क्वायर, सर्किल एंड ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीटनेस कांस्टेंट्स क्या है, डिसाइड व्हेन अ सुपर टाइप इंस्टेंस मस्ट आल्सो बी अ मेंबर ऑफ एटलीस्ट वन सब टाइप। कि जो शेप है ना वो किसी ना किसी कोई ना कोई एक सब टाइप का तो मेंबर होना ही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमने सारे तो इंक्लूड करे नहीं है, हमने क्या करे हैं, स्क्वायर, सर्किल एंड ट्राइंगल। अगर मेरा ये शेप रेक्टेंगल का हो तो, ठीक है, दैट मीन्स ना वो स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है, ना सर्किल को, ना ट्राइंगल को। हमने अगर यहाँ पे कंप्लीटनेस कांस्टेंट डाल दिया, अगर डिसजॉइंट कांस्टेंट है तो आपको डिपेंड करता है, आप किसी बेस पे भी बिलोंग कर सकता है। कंप्लीटनेस कांस्टेंट डाल दिया तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल पास नहीं कर सकते, यहाँ का जो भी आपका शेप होगा वो या तो स्क्वायर होगा या सर्किल होगा या ट्राइंगल होगा। ऐसे ही कोई ना कोई सेलिब्रिटी या तो एक्टर होगा या सिंगर होगा या क्रिकेटर होगा, इन 3 के अलावा उसका कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ कंप्लीटनेस कांस्टेंट। ऐसे ही शेप, इन 3 के अलावा दूसरा शेप, इन 3 के अलावा चौथा कोई शेप नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट्स। हमने सुपर टाइप के इंस्टेंस को बोल दिया कि वो किसी ना किसी सब टाइप में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। ठीक है, द टोटल स्पेशलाइजेशन रूल demands that every entity in the super class belong to सब belong to some सब क्लास। ठीक है, टोटल स्पेशलाइजेशन हमारा, हमने नाम दे दिया उसको, जैसे टोटल पार्टिसिपेशन होता है ना, वैसे हमने उसको नाम दे दिया है टोटल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है टोटल स्पेशलाइजेशन रूल, सिंपल, टोटल स्पेशलाइजेशन रूल है हमारा जब कोई ना कोई सब क्लास किसी ना किसी सुपर क्लास को बिलोंग करे ही करे। ठीक है, या फिर उल्टा बोल दीजिए, हमारी एक सुपर क्लास जो बनी हुई है व्हीकल की, शेप की या सेलिब्रिटी की, वो किसी ना किसी सब क्लास को बिलोंग करनी ही चाहिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको या डायग्राम्स में बताया था पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड टोटल पार्टिसिपेशन, याद हो तो। ठीक है, पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड टोटल पार्टिसिपेशन, सिंपल क्लास का एग्जांपल ले लीजिए, कोई एग्जाम इवेंट चल रहा है अपने, मान लीजिए इवेंट है एनुअल फंक्शन। ठीक है, एनुअल फंक्शन में मैंने आपको बोल दिया कि हर इस पूरी क्लास का बीसीए सेकेंड ईयर बैच 1 की एक एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है, कोई भी स्टूडेंट आइडल नहीं बैठेगा। वो केस हो गया टोटल पार्टिसिपेशन का। ऐसे ही दूसरा केस हो सकता है कि मैं आपको फ्री कर दूं कि जिसको पार्टिसिपेट करना है करिए, जिसको नहीं करना है वो मत करो, वो केस हो गया पार्शियल पार्टिसिपेशन का। ऐसे ही कंप्लीटनेस में मैंने रूल बना दिया कि जो भी मेरा सुपर टाइप होना है वो किसी ना किसी सब टाइप को बिलोंग करना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी सुपर टाइप मेरी किसी भी सब टाइप को बिलोंग नहीं करे। ठीक है, जैसे शेप रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्किल है, अगर मैंने बोल दिया कि वो मेरा ट्राइंगल है तो वो तीनों को बिलोंग नहीं कर रहा, ऐसा केस में कंप्लीटनेस में अलाउ नहीं करूंगी, डिसजॉइंट में तो हम अलाउ कर ही सकते हैं। ठीक है, जस्ट एज इन रेगुलर ईआरडी, जैसे रेगुलर ईआर डायग्राम्स में हम करते थे ना टोटल पार्टिसिपेशन, वैसा ही टोटल स्पेशलाइजेशन इज सिंबलाइज्ड विद अ डबल लाइन connected between the entities. The partial specialization rule allow an entity not to belong to any of the subclass. It is represented with single line connection. ठीक है, यहाँ पे आ जाओ,
ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाते हैं अपन, एक स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का डायग्राम अपन ने बनाया है। स्पेशलाइजेशन ये रहा, जनरलाइजेशन में भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, कंप्लीट और डिसजॉइंट का। अगर मैंने बोला कि कोई स्टूडेंट जो है या तो एक्स स्टूडेंट होना चाहिए या फिर करंट स्टूडेंट होना चाहिए, इन दोनों से कोई दूसरा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा स्पेशलाइजेशन है आपका? टोटल स्पेशलाइजेशन। टोटल स्पेशलाइजेशन हम सिंपल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल लाइन से। जो एंटिटीज का रिलेशनशिप होता है वो डबल लाइन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इस केस में हम जनरलाइजेशन में देखो एनिमल है, ठीक है, एनिमल टाइगर हो सकता है, लॉयन हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है। ठीक है, वो डॉग भी तो हो सकता है ना, ठीक है, या फिर कैट हो सकता है। फाइन, तो हमने बोला कि एनिमल जरूरी नहीं कि टाइगर, लॉयन, एलिफेंट ये तीन में से ही फॉल करे, कोई इसकी दूसरी कैटेगरी भी हो सकती है, डॉग हो सकती है, कैट हो सकती है, जो हमने रिप्रेजेंट नहीं करी। ठीक है, तो वो केस है आपका पार्शियल जनरलाइजेशन या पार्शियल स्पेशलाइजेशन का, जो सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे मैं टोटल जनरलाइजेशन या टोटल स्पेशलाइजेशन लगा देती, यानी कि एनिमल है वो टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, इन तीन कैटेगरी से ही रिप्रेजेंट हो सकता है, इनके अलावा रिप्रेजेंट नहीं होगा, वो हो जाता टोटल पार्टिसिपेशन। और टोटल पार्टिसिपेशन हम सिंपल डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते, टोटल जनरलाइजेशन एंड टोटल स्पेशलाइजेशन। यस, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो फिर से। कॉन्स्टेंट्स आई होप समझ आए होंगे। यस एनीवन? कोई डाउट है क्या? आया समझ? चलिए आगे बढ़े तो फिर। चलो ठीक है, फाइन। ये हो गए अपने कॉन्स्टेंट्स, डिसजॉइंट कॉन्स्टेंट्स, ये सारी अपन ने बात कर ली यूनियन, कैटेगरी, सुपर क्लास और स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन की। ठीक है, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ये सारी की सारी टर्म्स आपकी फर्दर दो टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ठीक है, डिसजॉइंट कॉन्स्टेंट्स और कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट्स में। फाइन, डिसजॉइंट कॉन्स्टेंट्स अगेन डिसजॉइंट एंड ओवरलैप दो में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड कंप्लीटनेस में तो सारी की सारी आपके बिलोंग करनी ही चाहिए। फाइन, ये कंसेप्ट था अभी तक आपका क्लासेस और सब क्लासेस के बीच का, सुपर क्लास और सब क्लासेस के बीच का। लास्ट कंसेप्ट जो ईआर डायग्राम आपको प्रोवाइड कराता है, इनहैंस्ड ईआर डायग्राम आपको प्रोवाइड कराता है, दैट इज एग्रीगेशंस। ठीक है, एग्रीगेशन क्या है? यस, 5 मिनट्स है, मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एग्जाम्पल्स कर लेंगे। एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस दैट रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप विद अ होल ऑब्जेक्ट एंड इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। ठीक है, it's abstract a relationship between objects and viewing the relationship as an object. It is the process when two entity is treated as single entity. Aggregation is a process when relation between two entities is treated as single entities between a whole object and its component. ठीक है, अभी तक जो हमने देखा था वो हमने एंटिटीज का रिलेशनशिप देखा इन टर्म्स ऑफ सुपर क्लास एंड सब क्लास। अब जो मैं आपको बोलने वाली हूँ, जो फोर्थ एंड लास्ट लॉजिक इनहैंस्ड ईआर डायग्राम का होता है, वो होते हैं एग्रीगेशंस। एग्रीगेशन सिंपल क्या है? अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए आपके पास कि मान लीजिए दो एंटिटीज हैं और वो एंटिटीज एक ही रिलेशनशिप के साथ बाउंड करें। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक एंटिटी है, उसका हमने डिसजॉइंट सेट बना दिया मल्टीपल एंटिटीज के बीच में। ठीक है, ऐसे ही एक एंटिटी है, उसका इज अ रिलेशनशिप बना दिया, या तो इन्वर्टेड ट्राइंगल या ऐसे ट्राइंगल कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, इज अ रिलेशनशिप बना दिया, उसका आपने स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन कर दिया, या फिर आपने उस एंटिटी का यूनियन कर दिया बिटवीन। यूनियन आप कैसे करोगे? एक आपके पास
एक आपके पास सब क्लास होगी और मल्टीपल आपके पास सुपर क्लास हो सकती है। तो ये हो गया यूनियन एंड कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने रिलेशनशिप की बात नहीं करी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो एक सब क्लास है ये इस पर्टिकुलर सब क्लास के साथ में रिलेट कर दी जाए और ये एज एन होल एक एंटिटी बोल दी जाए। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं अब एग्रीगेशन में, हम उसको रिलेशनशिप को एग्रीगेट करेंगे। ठीक है, जब हम रिलेशनशिप देखेंगे मल्टीपल एंटिटीज के बीच में, ठीक है, मल्टीपल एंटिटीज के बीच में हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं और उन रिलेशनशिप के बेसिस पर हम उनको कंबाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज को। हम ना तो सुपर क्लास सब क्लास के कंसेप्ट पे जा रहे हैं, हम सिंपल उसके रिलेशनशिप को चेक करने वाले हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमारे पास एक सेंटर एक एंटिटी है, ऑफर्स कोर्स। ठीक है, सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर ऑफर कर रहा है कोर्स को। फाइन, अब एक टर्नरी रिलेशनशिप अपन बनाए अगर, सेंटर ऑफर कोर्स, हमने यहाँ पे क्या किया, एक इस सेंटर ऑफर स्कोर को एक एंटिटी बोल दिया। ठीक है, एग्रीगेट कर दिया इन दो एंटिटीज को एक एंटिटीज में और उस दोनों की दोनों को एक मिलाकर उसका एक रिलेशनशिप बना दिया, इंक्वायर विजिटर्स। ठीक है, चलिए टाइम हो गया है, मैंने इस एग्जाम्पल को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ, फिर अधूरा रह जाएगा ये।